हेलो एवरीवन, आई एम लवी, योर स्टडी बडी। सो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में मैथ शॉर्ट ट्रिक्स ऑन द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल्स। सो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। देखते हैं क्या है। टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर्स एंड बी मीटर्स आर पी मीटर्स अपार्ट। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय। सो देखो, इसमें क्या कर रहा है, दो पोल्स हैं ए और बी हाइट के। चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, एक ले लेते हैं, मान लो कि ये हमारा ऐसे है। इसमें ज़्यादा हमारे क्वेश्चन किस तरह से बने होते हैं। ये हमारा ए वाला है, इसकी हाइट ए है, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं इस हाइट तक, इसको इधर तक ही लेते हैं क्योंकि यहीं तक गया है ये। ओके, ये कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। सो देखो, ये मान लो हमने ले लिया बी हाइट का, ये कुछ नहीं है आपका। ये ए हाइट का ट्रायंगल है, ये बी हाइट का ट्रायंगल है, और दोनों पी मीटर्स अपार्ट है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, पी। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों जॉइन का कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का हो रहा है इनका। यहाँ पे ये आपका एक पोल है, ये दूसरा पोल है, और इनका इंटरसेक्शन, इसकी हाइट, ये हमें बताना है। तो देखो, ये इंटरसेक्शन वाली हाइट हमें बताना है क्योंकि ये हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। ये दोनों का टॉप हो गया, इनको आपस में जब मीट कर रही है यहाँ पे जॉइन हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है। तो ये हाइट हमें बताने की हाइट कितनी होगी। तो देखो, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी। ये क्वेश्चन हमारे जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है सेक्शन ए में, उसमें पूछ सकते हैं। तो उसमें 1 मार्क्स के लिए आप पूरा तो सॉल्यूशन नहीं दोगे ना, इतना टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे। तो देखो, इसके लिए हाइट निकालने के लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक है कि फॉर्मूला क्या है हमारा। देखो, इसको करेंगे अब, ये हमारा ए हाइट का लो, ए इंटू बी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो ए की, अपॉन में ए प्लस बी। बस ये करना है। जितनी ये हाइट दे रखी है हमें, जितनी ये हाइट दे रखी है, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है, और फिर उनको पहले न्यूमरेटर में उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में उन दोनों को प्लस कर दो, तो ये हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए और कितना करोगे। चलो लेट्स सी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई ट्राइंगल है, इसकी हाइट मैंने ले ली जैसे 12, इसकी ले ली 8, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स सी 6 ले लेते हैं। डिस्टेंस का कुछ काम भी नहीं है इसमें। तो इनकी हाइट क्या आएगी, 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8, राइट। सो 12 8 ज़ा 96 अपॉन कितना, 12 प्लस 8 20। सो हाइट कितनी आएगी हमारी, इसे कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। सो 48/10 बची। ये 4 से भी कर सकता था बट हमने 2 से काट लिया इसको क्योंकि नीचे ऑलरेडी 10 दे रखा है ना, इसके बाद मल्टीप्लाई में, तो ये आराम से हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 4.8 कितना मीटर्स में। सो हाइट इस एग्जाम्पल की आ गई हमारी 4.8 मीटर्स। ओके, सो ऐसे देखते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक। सो देखो, नेक्स्ट ट्रिक में क्या है, ये ट्राइंगल्स की है। हमें आप लोगों ने देखा होगा अपने किसी भी क्वेश्चन बुक में, RDRS में, किसी में भी, ये हमें 3 जो प्रूफ है ना, ये एज अ प्रूफ दे रखे होते हैं कि इनको हमें प्रूफ करना है। ऐसे फिगर दे देंगे, डिटेलिंग दे देंगे, उसकी साइड वगैरह की कुछ मेजरमेंट्स दे देंगे, फिर हम या तो हमें ऐसे प्रूफ करना होगा, ये ऐसे 3 प्रूफ दे रखे होंगे, इनमें से कुछ भी दे देंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ इनका प्रूफ कैसे आता है, जो हमें ये 3 स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसे। तो देखो, पहले 3 टाइप के ही कंडीशन में बनती है जो इसमें प्रूफ भी दे रखा है। दैट फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे कि हमें एक ट्राइंगल ये दे देंगे, 2 ट्राइंगल्स होंगे हमारे ऐसे, जैसे कि टोटल कितने 3 ट्राइंगल्स इसमें। तो पहला एक ट्राइंगल ले लिया ऐसे, दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस ट्राइंगल के नीचे देखो, नीचे वाली साइड एक AD है, ये इसका ये, और इस वाले ट्राइंगल की नीचे वाली साइड DC। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, दैट AD इंटू DC, जब हमें 2 ट्राइंगल दे देंगे ऐसे, और हमसे फिर पूछेंगे दूसरी साइड की कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, दैट AD इंटू DC, और फिर इसमें बीच में जो ऐसे इसको हमारा मीडियन एल्टीट्यूड जब दे रखा होगा ऐसे, तो ये यहाँ से BD आ रहा है इसके सेंटर में से, तो AD इंटू DC का प्रोडक्ट किससे इक्वल होगा, BD स्क्वायर के।
जब ऐसे दो आपस वाले साइड वाले इक्वल, मतलब जो ट्रायंगल आपस में इक्वल दिख रहे होंगे, हालांकि इक्वल नहीं है बट इक्वल भी दे सकता है हमें, तो फिर उसकी मल्टीप्लाई करके उन दोनों की नीचे वाली साइड को और जो बीच से एल्टीट्यूड या मीडियन जो होगा उसका स्क्वायर की इक्वल होगा। तो इस वाले प्रूफ का हमारा ये होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ऐसे हो जाएगी। सेकंड कंडीशन और कैसे दे सकते हैं, दैट मान लो इसको एक ट्रायंगल ले लिया, लेफ़्ट साइड वाला ले लिया मान लो, और इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। मीन्स ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABD ले लिया और ट्रायंगल ABC ले लिया, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की नीचे वाली साइड देखो पूरी AD है, और क्या है इस वाले साइड पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की नीचे साइड क्या है, AC है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों ट्रायंगल्स में इनकी कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड क्या आ रही है हमारी, AC आ रही है, वो AB आ रही है, राइट। AB वाली साइड कॉमन है, तो इसके स्क्वायर की इक्वल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी हमें मान लो लेफ्ट साइड वाला दे रखा होगा पूरा बड़े ट्रायंगल के साथ से कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों के नीचे वाली साइड को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स होगा जो साइड दोनों में कॉमन है ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला प्रूफ ऐसा होगा, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड, मान लो इस बार हमको दे दिया कि राइट साइड दे दिया कि राइट साइड वाला ट्रायंगल इसको कंपेयर कर रहे हैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। तो ले लिया हमने इन ट्रायंगल, क्या ये BDC एंड ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ABC। तो इन दोनों के नीचे वाली साइड देखो, इसी क्या है DC इनटू इस वाली साइड की क्या है पूरी AC, इसकी भी AC होगी। इक्वल किसके होगा, जो साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। कॉमन कौन सी साइड है, इधर से देखो BC साइड कॉमन है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो BC के स्क्वायर के इक्वल होगा इन दोनों नीचे वाली साइड के प्रोडक्ट के। ठीक है, जब भी हमें राइट साइड वाला दे रखा होगा। सो ऐसे तीन कंडीशन बन सकती हैं, दो आपस में वाले ट्रायंगल, एक बड़ा लेफ्ट साइड वाला या और पूरा के साथ, और राइट साइड वाला या पूरा और पूरे के साथ। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन बन सकती है। तो उसमें हमारा मान लो अगर MCQ में आता है ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए, तो ये कंडीशन हमें याद करनी है। ठीक है, और बाकी अगर प्रूफ में आता है तो ऐसे होता ही है। इसका मतलब प्रूफ कैसे करते हैं, जब हमें ऐसे तीन कंडीशन दे दें कि इनको ऐसे प्रूफ करो, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे है। ठीक है, एक एग्जांपल लेट करते हैं इसको ABCD। इसको लेट करते हैं कि मान लो हमें DC की साइड x दे रखी है और इसकी साइड ले लेता है 4 और इसकी ले लेते हैं चलो 6। ठीक है, क्या कर रखा है इसमें, हमें देखो हमें कैसे पता लगाना है कि हमें कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। तो इससे साफ पता चल रहा है, देखो हमें क्या दे रखा है, ये साइड हमें पता है, ये साइड हमें पता है, और इसकी साइड वाली साइड हमें अननोन है जो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें तो आपस वाले ट्रायंगल की कंडीशन नहीं लग रही है, क्योंकि यही हमें वैल्यूज़ पता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अब कि हम इन दोनों साइड नीचे वाली साइड इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो AD इंटू DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर, राइट। अब इसमें दूसरी है बड़े वाले ट्रायंगल की कंडीशन थोड़ा कोई लग रही है कि AD इंटू इसकी पूरी साइड हमें कोई नहीं दे रखी है, इसमें ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही है हमारी। तो देखो AD 4 है और DC कितना है, x फाइंड करना है, BD की स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर। सो 4x इक्वल्स टू 6 is 36, so x equals to 36 by 4 and so it's 9, so x equals to 9। यूनिट क्या होगी मान लेते सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। सो आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आई होगी और ये आपके MCQ में हो सकता है हेल्प करे, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए कोई। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक, do hit that like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you guys. Now I will meet you in the next video.